हेलो बेटा, एक्सरसाइज 6.5 का अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट लिखा है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने पहले भी एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने, ठीक है। लिखा फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड आल्सो लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। तो वही सिंपल जैसे हमने लास्ट क्लास वीडियो में क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, x का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, है ना। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए डेरिवेटिव क्या करते हो 0, यानी 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, 0, है ना। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना चाहते हो तो ये 0 है, ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है। 0 से छोटी वैल्यू बताओ -1, पुट करके 2 × -1 -2। 0 से बड़ी वैल्यू बताओ 1, 2 1 जा 2। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, यानी पहले गिर रहा है और फिर उठ रहा है, तो मतलब कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, है ना, ठीक है। तो लोकल मिनिमम लोकल मिनिमम पॉइंट कौन सा हो गया बेटा 0, है ना। और लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0। तो लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 इज, यानी f ऑफ 0 0 का स्क्वायर बेटा 0, यानी आंसर क्या है बेटा 0, यानी 0 पे वैल्यू क्या है बेटे 0 है। क्या ये बात समझ आ रही, ठीक है। अगर हम इसे ग्राफ देखें, एक्स के का ग्राफ होता क्या है, एक्स के इक्वल टू y ग्राफ ही होता है, आपको मालूम है पैराबोला, है ना। तो ध्यान से देखो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, कहां पर है 0 पे, ठीक है। तो क्या ये बात क्लियर हुई बेटा। अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है। मेन करा रहा हूं, बाकी आप कर लेंगे। थर्ड पार्ट लिखते हैं h ऑफ x इज इक्वल टू, हमें फंक्शन दिया है h ऑफ x इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, इंटरवल दिया है 0 इज लेस देन x इज लेस देन पाई बाय 2, मतलब ऊपर इंटरवल दिया है 0 टू पाई बाय 2। तो पहला स्टेप बताओ क्या होगा बेटा, h डैश x, डेरिवेटिव बताओ sin x से रिलेटेड cos x से रिलेटेड माइनस। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स h डैश x इज इक्वल टू क्या करोगे 0, यानी cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। ये करते हैं बेटा, तो क्या आएगा cos x इज इक्वल टू sin x। cos और sin में बेटा इक्वल कब होते हैं 45 पे, है ना। ये 0 से 90 के इंटरवल में 45 होगा। क्या बनाओगे नंबर लाइन, ये पाई बाय 4, इंटरवल दिया हुआ है 0 और पाई बाय 2। 45 से छोटी वाली बताओ 30, पुट करो डायरेक्ट। cos 30 कितना होता है √3/2 और sin 30 1/2, √3/2 - 1/2, तो √3 - 1 यानी 1.7 - 1 0.73/2 पॉजिटिव आ रहा है। 45 और 60 90 की बताओ 60 ले लेते हैं। cos 60 कितना होता है हाफ, और sin 60 कितना होता है √3/2, तो 1 - √3 नेगेटिव आ रहा है। अब पॉजिटिव नेगेटिव मतलब पहले क्या हो रहा था बढ़ रहा था, अब क्या हो रहा है कम हो रहा है ना बेटा। पहले इंक्रीज हो रहा था, यानी f डैश x का अगर नेचर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, जिसका वैल्यू क्या है बेटा मैक्सिमम, है ना। तो लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू f ऑफ h ऑफ पाई बाय 4, है ना। h के अंदर पाई बाय 4 पुट करो x वैल्यू, तो क्या आएगा बेटे sin पाई बाय 4 प्लस cos पाई बाय 4। sin 45 कितना होता है 1/√2, cos 45 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, आंसर इज रूट। आई होप ये क्लियर होगा। हम अभी सिर्फ किससे कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां तक कोई डाउट, इस तरह फोर्थ पार्ट भी ट्राई करना बेटा, एक और अच्छा क्वेश्चन है। f(x) इज इक्वल टू से लिखा है sin x माइनस cos x, f of x इज इक्वल टू sin x माइनस cos x, x लाइज बिटवीन 0 एंड 2। यहाँ थोड़ा अच्छा समझना ध्यान से। फर्स्ट स्टेप f डैश x sin x से रिलेटेड cos x से रिलेटेड माइनस sin प्लस sin x हो गया। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x इज इक्वल टू 0, दैट मींस cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 0, तो cos x इज इक्वल टू क्या बेटे माइनस sin x। अब यहां तो ये समझ लो कि cos और sin इक्वल कब होते हैं, देखो दोनों तरीकों, cos और sin इक्वल कब होते हैं पाई बाय 4, और कब कब होते हैं 45, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 है, सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए 90 ऐड कर दो, तो 45 प्लस 90 होगा 3 पाई बाय 4, है ना। फिर 135 में फिर 90 ऐड कर दो, कितना हो गया बेटे 225, यानी 5 पाई बाय 4। फिर इसमें और 90 ऐड करो क्योंकि हमें 360 तक चाहिए, फिर 90 ऐड करो तो 225 प्लस 90 कितना हो गया बेटे 7 पाई बाय 3।
क्या मेरी बात समझ आई? मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि कॉस और साइन इक्वल कब होते हैं, तो 45 पे। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आने के 90 ऐड कर दिया, तो 45 प्लस 90 135, 135 प्लस 90 225, 225 प्लस 90 350। ठीक है, एक मेथड ये होता है। दूसरा क्या होता है कि पाई बाय 4 तो पता लग गया आपको, ठीक है। फिर इन्हें माइनस कर दो, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, 4 माइनस 3 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। तो ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे आप कंफर्टेबल। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, और पॉजिटिव होते हैं तो वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। देखो हमें चाहिए cos x -sin x, मतलब दोनों के साइन क्या होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए। तो फर्स्ट में तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, छोड़ दो। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव, यानी कम बन सकता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, मतलब साइन भी नेगेटिव cos भी नेगेटिव, तो ये भी छोड़ दो क्योंकि दोनों सेम साइन के होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, साइन नहीं। हमें चाहिए ऑपोजिट साइन वाले। ऑपोजिट साइन वाले कौन से मिल गया, एक तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट मिल गया और एक फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos। क्या मेरी बात समझ आई? मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव को 0 किया, cos x क्या आ गया -sin x। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, दोनों तरफ cos से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, tan x -1। मैं दोनों तरीके से समझा रहा हूं, दोनों तरफ cos से डिवाइड कर दो, tan x -1। सॉरी, tan की वैल्यू 1 कब होती है बेटा, पाई बाय 4 पे। और कब कब होती है, 4 - 1 3 बाय 4 पे, 4 + 1 5 बाय 4 पे, 4 + 3 7। इन चारों क्वाड्रेंट में उसने कहा है 0 से लेकर 3 तक सब में चेक कर। अब tan के लिए 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होती है, इसे छोड़ दो। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती है बेटा, पॉजिटिव, छोड़ दो। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव। हमें सिर्फ लेना सेकंड और फोर्थ। यानी नंबर लाइन पे मेरे बच्चों क्या बनेगा, हमें दिया हुआ 0 से लेकर कहां तक बेटे, 2 पाई तक वैल्यूज आई हमारे पास, एक 3 पाई बाय 4 और एक 7 पाई बाय 4। अब 3 बाय 4 मतलब 135, 135 से छोटा कोई लो 90, पुट करो यार डायरेक्ट में। cos 90 कितना होता है 0, sin 90 कितना होता है 1, 0 + 1 1, पॉजिटिव आ रहा है ना। फिर 135 से आपका 215 तक है ना, सॉरी 315 तक, कौन सा 180 ले ले। cos 180 कितना होता है -1, sin 180 कितना होता है 0, तो -1 + 0 -1 नेगेटिव आ रहा है। इस तरह 315 से 360 के बीच में मान लो 350 ले लेते हैं ना, तो वहां पर cos पॉजिटिव होगा और sin नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब देखो 3 पाई बाय 4 पे पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, मतलब पहले बड़ा और फिर कम हुआ, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। और यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटे? If the nature of f dash x is changes from positive to negative, it is called maximum value, and if it is changes from negative to positive, it is called minimum। तो ग्राफ से समझ सकते हो, बाई चांस याद ना हो, रट्टा नहीं मारना। पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब पहले पॉजिटिव से पहले उठ रहा था फिर गिर रहा है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। गिर रहा है फिर उठ रहा है, वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। ठीक है, तो यानी कि लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू, मैक्सिमम किस पे बेटे, 3 पाई बाय 4 पे, और लोकल मिनिमा एट, मिनिमम किस पे है बेटे, 7 पाई बाय 4 है। और वैल्यू निकालने के लिए फ्रैक्शन में पुट करेंगे। ठीक है, तो लोकल, मैं यहां लिखता हूं, लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू, मैक्सिमम किस पे है बेटे, 3 पाई बाय 4, मैक्सिमम 3 पाई बाय 4 पे है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू कैसे निकालेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे 3 पाई बाय 4, तो क्या होगा बेटे, sin 3 पाई बाय 4 प्लस सॉरी माइनस cos 3, फंक्शन में पुट किया। अब बताओ कैसे वैल्यूज निकालते हैं, 3 बाय 4 की वैल्यू कैसे निकालें, सिर्फ पाई बाय 4 को देखो, sin पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2, 3 पाई बाय 4 मतलब 135, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड में तो sin पॉजिटिव होता है। फिर दोबारा देखते हैं, cos 45 कितना होता है 1/√2, लेकिन 3 बाय 4 हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पर cos क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, तो आंसर कितना आया √2। ठीक है, इसी तरह हमने निकाले लोकल मिनिमम वैल्यू, तो लोकल मिनिमा एट, मिनिमम किस पे आया था बेटे 7 पाई बाय 4, देयरफॉर बताओ लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4, करते हैं f ऑफ 7 पाई बाय 4, पुट करो फंक्शन में, दैट इज sin 7 पाई बाय 4 माइनस cos 7 पाई बाय 4। वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों, sin पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2, लेकिन 7 पाई बाय 4 मतलब क्या हुआ बेटा 315, कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, फोर्थ में sin क्या होता है
नेगेटिव, लेकिन कॉस क्या होता है पॉजिटिव। -1/√2 -1/√2 -2/√2, यानी आंसर कितना आया -2। यानी मैक्सिमम वैल्यू आई बेटे √2 और मिनिमम वैल्यू क्या है बेटे -2। क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? इसको बेटा अच्छी तरह रिवाइज करो, इस तरह सबके सारे पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।